उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं। नए अध्यक्ष यानी कि पंकज चौधरी, जो महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं और उससे भी बड़ी बात कि वो केंद्र में मंत्री रहे हैं मोदी सरकार में। और जब उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, संगठन का प्रभार दिया गया, तो उसे लेकर खूब चर्चाएं हुई। चर्चाएं ये कि योगी के गढ़ में शाह और मोदी के आदमी को बैठाने का प्रयास किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को घेरने की तैयारी में अब दिल्ली है। 27 के विधानसभा चुनावों के पहले जब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खूब चर्चाएं चल रही थी कि कौन बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी लेगा, किसके हाथ में संगठन की कमान होगी और कैसे तय होगा 27 का विधानसभा चुनाव और उससे पहले होने वाला पंचायत चुनाव, तो खूब नामों की चर्चा हुई। कभी साध्वी निरंजना ज्योति की, कभी प्रियंका रावत की, कभी स्वतंत्र देव सिंह की, कभी केशव प्रसाद मौर्य की, तो कभी ब्रिजेश पाठक के भी नाम सामने आए। लेकिन अंत में 2 दिनों में एक नाम चर्चाओं में चला, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का, और फिर उसी नाम पर मुहर लगी। किसी ने भी उनके खिलाफ नामांकन नहीं किया और पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंप दी गई। अब कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को इसलिए भेजा है क्योंकि दिल्ली का मजबूत, ये कह लीजिए, पकड़ उत्तर प्रदेश में बनी रहे। क्योंकि 24 के लोकसभा चुनावों में जो परिणाम उत्तर प्रदेश से निकल कर आए, उसने योगी आदित्यनाथ की छवि पर सवाल तो जरूर खड़ा किया। और अगर 27 में योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना है, ये बताना है कि योगी आदित्यनाथ की जगह और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उसके लिए दिल्ली को उत्तर प्रदेश में पकड़ बनानी होगी और इसीलिए पंकज चौधरी को भेजा गया है। पंकज चौधरी आते चाहे महाराजगंज से हैं, उनका घर गोरखपुर में रहा, उनकी शुरुआती राजनीति भी गोरखपुर से शुरू हुई है। वो पार्षद से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किए हैं, पार्षद से वो सांसद बने, सांसद से मंत्री बने। इन सबके बावजूद वो योगी के नहीं बल्कि शाह और मोदी के आदमी माने जाते हैं। उनकी वफादारी दिल्ली में ज्यादा है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि पंकज चौधरी के आने से योगी आदित्यनाथ पर एक दबाव भी बना हुआ है। क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के करीबियों में नहीं गिने जाते हैं। ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि जो 24 का परिणाम रहा, उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार में बड़े बदलाव की बातें चलती रही। ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ को हो सकता है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़े। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दौरे पर थे, तमाम नेता इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में हो सकता है सरकार योगी आदित्यनाथ के हाथ से चली जाए। उस दौर में भी पंकज चौधरी का नाम खूब तेजी से चला था। लोग ये कह रहे थे कि पंकज चौधरी कभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार की कमान ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार की कमान पंकज चौधरी को मिली नहीं, लेकिन अब संगठन की कमान पंकज चौधरी के हाथ में है। अब पंकज चौधरी 27 में किसके पाले में जाते हैं? वैसे पंकज चौधरी के बारे में ये है कि जिसकी सत्ता उसके साथ, तो पंकज चौधरी आज अगर दिल्ली के साथ हैं और उन्हें यह दिखा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुनः सरकार बनी तो प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, तो हो सकता है पंकज चौधरी की वफादारी योगी आदित्यनाथ की तरफ भी हो जाए। राहत रूट तेल ब्रांड से जाने जाने वाले एक परिवार से ताल्लुक कर रखते हैं पंकज चौधरी, और उनका राजनीतिक इतिहास गोरखपुर में नगर निगम के पार्षद, उपमेयर से शुरू होकर सांसद, मंत्री और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब है। अब ये देखना है कि पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो 27 में क्या कारनामा करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से क्या लाभ होगा। क्योंकि एक आकलन ये भी है कि 24 के चुनाव में कुर्मी वोटर, जो भाजपा के कोर वोटर थे, उनके छिटकने से ये नतीजे आए उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को प्रदेश की कमान सौंपी है। अब देखना यह है कि 24 के बाद 27 का विधानसभा चुनाव पंकज चौधरी के कार्यकाल में संगठन कैसे देखता है और कैसे लड़ता है। आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए। मैं था आपके साथ शशांक। वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।